अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नोवा हमेशा की तरह कुछ नया करने की कोशिश करता है। आज भी हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। इट्स कॉल्ड द स्टडी सर्कल। हमारे साथ जो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, इन सब को एक एक एरिया दिया गया था ऑफ रिसर्च, और आज वो हम सब के साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोग उससे बेनिफिट कर सकें। मोस्टली हमारा फोकस आज है इकानमी पे, तो उसको हम एक एक चंक में कवर करेंगे क्योंकि इकानमी इज़ अ ह्यूज टॉपिक। पहला मेजर हेड हमारा है दैट इज़ बजट, और बजट पे बात करेंगे मुसब उमेर टू माई राइट फर्स्ट। इसी तरीके से फिर जो टैक्स पे बात करेंगे अहमद अरबाब टू माई लेफ्ट सेकंड। इसी तरीके से जो लोन है उस पे नूरुल्लैन कुरैशी बात करेंगी टू माई लेफ्ट फर्स्ट। इसी तरीके से फिर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है शामिर यूसुफ टू माई राइट थर्ड बात करेंगे। इसी तरीके से फिर जो सोशल सर्विसेज हैं उस पे बात करेंगे मोहम्मद फुरकान टू माई सेकंड लेफ्ट। इसी तरीके से जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हैं उस पे नूरुल्लैन फिर बात करेंगी। इसी तरीके से फिर जो जीडीपी है उस पे हमजा बिन शबीर बात करेंगे टू माई राइट थर्ड। तो ये हमारे मेजर टॉपिक्स हैं जो आज हम स्टेप वाइज एक एक करके कवर करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों से बेनिफिट करेंगे। जी, आज कौन शुरू करना चाहेगा? ओके, मुसब उमेर गना स्टार्ट, प्लीज ओवर टू यू। Sir, my topic of discussion is comparative analysis of budget of 3 democratic governments from 2008 to 2022. बजट हमारे पास जो उसके मेजर दो हेड्स होते हैं, एक हमारे पास रेवेन्यू कलेक्शन और दूसरा उसका एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू जो हमारे पास होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन होती है और दूसरी नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन होती है। जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें जो गवर्नमेंट टैक्स आयद करती है या सब्सिडीज टैक्स कस्टम्स और ड्यूटीज लगाती हैं और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पर, उससे जो हमारे पास कलेक्शन आ रही होती है वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। सिंपल वर्ड में जो इनलैंड हमारा टैक्स के सोर्सेज हैं, कस्टम बाहर आने वो पे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो टैक्सेस हैं वो आप बता रहे हैं। जी, सो एफबीआर टैक्स कलेक्ट करता है। उसके अलावा जो हमारे पास दूसरा इसका कंपोनेंट है टैक्स इसका बजट का रेवेन्यू कलेक्शन का, वो हमारे पास है नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। उसमें वो बिजनेसेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट रन कर रही होती है, उससे जो रेवेन्यू हमारे पास आ रहा होता है वो इसमें आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में आता है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, जी, प्राइवेटाइजेशन। और इसमें अब हम बात करते हैं 2008 की जो पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जो उन्होंने बजट दिया, उसमें जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन थी हमारे पास वो अप्रॉक्सीमेटली 1850 बिलियन रुपीस थी। उसमें हमारे पास जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन थी वो अप्रॉक्सीमेटली 1200 बिलियन रुपीस थी, और नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो फर्स्ट ईयर की थी वो अप्रॉक्सीमेटली 650 बिलियन रुपीस थी। ठीक है। अब हम देखते हैं सारे टेन्योर में जो टैक्स कलेक्शन है वो तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन जो नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है वो परपेचुअली डिक्रीज करती गई है 2012 तक, और वो फिर इंक्रीज हुई है 2013 में जाकर। एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो एक्सपेंडिचर हमारे पास जो मेजर उसके एरियाज हैं उसमें हमारे पास लोन, उसमें हमारे पास डिफेंस और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, सब्सिडीज और अदर एक्सपेंडिचर, इसमें हेल्थ और पेंशन्स वगैरह का ये एरिया कवर करता है। तो इस टेन्योर में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए जो बजट रखा गया वो फ्लक्चुएटिंग कंडीशन में रहा, यानी कि कभी वो बढ़ रहा है और कभी कम हो रहा है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली अदर एक्सपेंडिचर में, जिसमें हमारे पास हम पहले बात कर चुके हैं कि फाइनेंस, हमारे पास पेंशन्स और एजुकेशन और हेल्थ का महकमा है, इसमें एक इंक्रीज देखने में आया 2011-12 में, जब हमारे पास पिछले 3 सालों में 2008 से लेकर 2011 तक रिस्पेक्टिवली 34, 31 एंड 32 बिलियन रुपीस रखे गए थे, लेकिन साल 2011-12 में ये इंक्रीज हुआ और 69 बिलियन रुपीस इस सेक्टर के लिए रखा गया। और अगले ही साल में यानी कि इस गवर्नमेंट के लास्ट ईयर में इसको एकदम से डिक्रीज कर दिया गया, जो कि था 15 बिलियन रुपीस, जो कि उस टाइम का रखा गया सबसे कम बजट इस सेक्टर के लिए था। अगर हम बात करें कि सारे टेन्योर में टोटल बजट डेफिसिट कितना था एवरेज,
5 साल का एवरेज बजट डेफिसिट जो था इस सारे टेन्योर में वो था अप्रोक्सीमेटली 1200 बिलियन रुपीस पर ईयर। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे नेक्स्ट टेन्योर की, जो कि 2013 से 2018 तक का था। इस सारे टेन्योर में हमारे पास रेवेन्यू कलेक्शन नो डाउट पिछले जो हमारे पास टेन्योर था उससे ज़्यादा थी, लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक्सपेंडिचर भी उस लिहाज से बढ़ते चले गए। इसमें जो नई गवर्नमेंट थी जिसने जो पहला बजट पेश किया उसमें हमारे पास रेवेन्यू कलेक्शन टोटल थी वो अप्रॉक्सीमेटली 3600 बिलियन रुपीस थी, और जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन थी वो सेम ट्रेंड के साथ हमारे पास इंक्रीज कर रही है। लेकिन जो नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है इस टेन्योर में वो पिछली गवर्नमेंट से ज्यादा हमारे पास देखने में आई, और हमने देखा कि दो नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो 2012-13 में अप्रॉक्सीमेटली 750 बिलियन रुपीस थी, वो अपने पहले ही साल में जो न्यू गवर्नमेंट थी उसने उसकी ये कामयाबी थी कि उसने अप्रॉक्सीमेटली 1000 बिलियन रुपीस तक उसको ले आई, और अपने आने वाले सालों में ये इसी रेंज में नो डाउट कि ये जो पहला साल था इसमें जो नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन थी वो मैक्सिमम हुई, लेकिन अगले आने वाले सालों में इसी रेंज में फॉर एग्जांपल 950-800 बिलियन रुपीस आने वाले सालों में इसी रेंज में नॉन टैक्स से हमारे पास कलेक्शन सिवाय 2013 की कोई मेजर इजाफा नहीं हुआ। ठीक है। अब एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो एक्सपेंडिचर में जो इस टेन्योर की खास बात ये थी कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास रिकॉर्ड बजट रखा गया, और इस में जो इस गवर्नमेंट ने जो अपने पहले ही साल में जो बजट रखा उसमें जो 2011-12 में हम देख रहे थे कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली 750 बिलियन रुपीस रखे गए, लेकिन अपने पहले ही साल में इस गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 1500 बिलियन रुपीस रखे, और इस गवर्नमेंट ने अपने लास्ट ईयर में जो बजट रखा इसके लिए वो था अप्रॉक्सीमेटली 1600 बिलियन रुपीस, जो कि हिस्ट्री में रखा गया सबसे ज्यादा बजट है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। अदर एक्सपेंडिचर की बात करें जिसमें हमारे पास हेल्थ और एजुकेशन का महकमा आता है, इसमें भी रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला, जिसमें जो हमारे पास प्रीवियस गवर्नमेंट थी जिसने अपने आखिरी साल में इस सेक्टर के लिए 15 बिलियन रुपीस रखे थे, जो नई गवर्नमेंट आई 2013 में माली साल 2013-14 में उसने इसमें 2215 बिलियन रुपीस तक का इजाफा कर दिया, और आने वाले सालों में इस सेक्टर में भी काफी इंक्रीज देखने को मिला, यानी कि 2015 अपने पहले साल में 215 बिलियन रुपीस था, और आने वाले सालों में रिस्पेक्टिवली 177, 150 और 160 बिलियन रुपीस रखे गए। इस गवर्नमेंट ने अपने आखिरी साल में इस सेक्टर में यानी कि अदर एक्सपेंडिचर में एकदम से डिक्रीज कर दिया, यानी कि उसमें हमारे जैसे कि हमने पहले साल में देखा कि उसने 2018 की बात कर रहे हैं, 17-18 में उसने 12 बिलियन रुपीस रखे इसमें सेक्टर में। पहले साल में 215 बिलियन रुपीस रखे और आखिरी साल में सिर्फ 12 बिलियन रुपीस रखे। अगर हम ओवरऑल देखें बजट डेफिसिट को, तो इस सारे टेन्योर में जो बजट डेफिसिट था एवरेज वो था अप्रॉक्सीमेटली 1650 बिलियन रुपीस। अगर हम अगले टेन्योर की बात करें जो कि 2018 से 2022 तक का था, तो इस सारे टेन्योर की सबसे खास बात ये थी कि इसमें हमारे पास रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन हुई। 2017-18 में हमारे पास जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है वो 49 बिलियन रुपीस हो रही है, और आने वाले सालों 4900 बिलियन रुपीस, और आने वाले सालों में ये इंक्रीज होता रहा, और जो आखिरी साल था 2021-22 में वो जो रेवेन्यू कलेक्शन हमारे पास देखने में वो 8500 बिलियन रुपीस हमारे पास कलेक्ट हुए, और इसमें जो मेजर पार्ट प्ले किया वो था हमारे पास नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो थी। नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ कोर्स हमने देखा कि जो पहला साल था इस गवर्नमेंट का 2017-18 में वो 2018-19 में वो हमने देखा कि 427 बिलियन रुपीस था, लेकिन आने वाले सालों में ये रिस्पेक्टिवली 1527 बिलियन रुपीस एंड 1627 बिलियन रुपीस, और आखिरी साल में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में जो कि था अप्रॉक्सीमेटली 2100 बिलियन रुपीस तक। एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो इस गवर्नमेंट ने जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे उसमें जो बजट था उसमें कमी कर दी। पिछली गवर्नमेंट ने जो अपने आखिरी साल में बजट इस सेक्टर के लिए रखा था वो था अप्रॉक्सीमेटली 1600 बिलियन रुपीस, लेकिन इस गवर्नमेंट अपने पहले ही साल में इसमें डिक्रीज किया और उसको रख दिया 1200 बिलियन रुपीस,
और आने वाले सालों में इसी रेंज में रहा, लेकिन जिस तरह पिछली गवर्नमेंट में इसमें स्पेसिफिक एक इजाफा किया था वो इजाफा देखने में नहीं आया। अदर एक्सपेंडिचर की बात करें तो जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसने अपने आखिरी साल में एक डिक्रीज हमें देखने को मिला इस सेक्टर के लिए जो कि था 12 बिलियन रुपीस। इस गवर्नमेंट ने उसमें इजाफा किया और पहले साल में इसको इंक्रीज करके 22 बिलियन रुपीस रखा और आने वाले सालों में रिस्पेक्टिवली 87, 92 और आखिरी साल में ज्यादा 160 बिलियन रुपीस रखा। और हम अगर बात करें बजट डेफिसिट की तो इस सारे टेन्योर में जो एवरेज बजट डेफिसिट था वो अप्रॉक्सीमेटली 3400 बिलियन रुपीस था। ठीक है सर, एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा इसमें जी। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो एवरेज बजट डेफिसिट आ रहा था 2008 से 13 तक 770 बिलियन था, 2013 से 18 तक 1300 बिलियन रुपीस था और 2018 से 21 में ये अब डिफेंस बजट बता रहे हैं। जी सर, इंटरेस्ट रेट का सर जो एवरेज अच्छा ठीक है। और 2018 से 2021 का सर 2500 बिलियन रुपीस था। ये जो हमने इंटरेस्ट रेट पे किया, आप लोग जो लोन वापस करने की बात हो रही है ये आप लोगों के ओके सर इसमें साथ ही साथ काफी बड़ी अमाउंट हमने पे की एनुअली। ओके सर, इसमें जैसे कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट की बात की तो मैं सब्सिडीज का भी ऐड करूँ क्योंकि सब्सिडीज भी जो है वो हमारे एक्सपेंडिचर का एक मेजर पार्ट है। तो साल 2008 से लेकर साल 2013 तक अगर सब्सिडीज की बात की जाए तो उसमें ऑन एवरेज जो पर ईयर सब्सिडीज गवर्नमेंट ने दी है वो 182 बिलियन रुपीस है। कौन से 5 साल सर 2008 से 2013 182 बिलियन रुपीस एनुअली जी, जिसमें एक मेजर शायद बेनिफिशियल इनकम सपोर्ट जी प्रोग्राम है जिस पे बाद में बात करेंगे। सर नेक्स्ट ईयर में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसमें डिक्लाइन नजर आता है, जो 182 से जो है वो 172 बिलियन रुपीस तक दी गई है साल 2013 से लेकर साल 2018 तक एवरेज 172 जी एवरेज। ठीक है। फिर एक अब्रप्ट इंक्रीज आता है इसमें नेक्स्ट टेन्योर में साल 2018 से लेकर साल 2022 तक। ये जो ऑन एवरेज जो पर ईयर सब्सिडीज दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से ये 374 बिलियन रुपीस दी गई है। फ्रॉम 182 डिक्लाइन हुआ टू 172 नेक्स्ट गवर्नमेंट और फिर जब आखिरी गवर्नमेंट आई उसने अपने 4 साल में ऑन एवरेज 374 बिलियन रुपीस ये सब्सिडीज। यस सर, और इसमें हम मोस्टली जो एहसास प्रोग्राम वगैरह यस सर। इस पे और किसी ने कुछ ऐड करना है? यही था। अच्छा, यहाँ पर थैंक यू सब एंड बाकी बच्चों आप लोगों को थैंक यू वेरी मच। बड़ी अच्छी बात है आप लोगों ने कही। 3-4 चीजें मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। आपने जो बजट में बात की, पहली मेजर बात आपने डिस्कस की वो है कि बजट हमारी कलेक्शन कहाँ से हो रही है। कलेक्शन हमारी टैक्स से हो रही है जिसमें कस्टम एंड लैंड रेवेन्यू दोनों है और इसका मिक्सचर, लेकिन इनलैंड ज्यादा है एज कंपेयर टू कस्टम। दूसरा आपने बात की है दैट इज नॉन टैक्सेबल सोर्सेज, फॉर एग्जांपल स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो बिजनेसेस कर रही हैं, फॉर एग्जांपल पीआईए वगैरह, जुडिशियल जो फायदे में चल रहा है। इसी तरीके से फिर प्राइवेटाइजेशन करना, लाइसेंस इशू करना वगैरह, आपने ये बात की। सो कलेक्शन हमारा कहाँ से हो रहा है। दूसरा फिर आपने कहा एक्सपेंडिचर, हमारा जो एक्सपेंडिचर की आपने बात की तो एक्सपेंडिचर हमारा मोस्टली लोन पे लग रहा है, दूसरा हमारा सब्सिडीज पे लग रहा है, तीसरा हमारा डिफेंस पे लग रहा है। इसी तरीके से हमारा जो सब्सिडीज हम लोन सब्सिडीज और डिफेंस के अलावा फिर हमारा जो खर्चा है डेवलपमेंटल नॉन डेवलपमेंटल बजट उन पे लग रहा है, आपने ये बताया। अच्छा, जो बजट डेफिसिट था आपने जो 5 साल का आपने वो दिया 2008 से लेके 13 तक 1200 अरब रुपए पर एनम हमारा बजट डेफिसिट था। 13 से 18 तक 1650 बिलियन PKR डेफिसिट था। 18 से 22 तक 3400 बिलियन PKR हमारा जो क्या कहते हैं जी डेफिसिट था। लेकिन साथ साथ में फिर हम इसी तरीके से टैक्स में भी कलेक्शन में भी इजाफा देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो 2008-9 में देखा तो हमारी टोटल कलेक्शन जो थी तकरीबन 1200 अरब रुपए के करीब थी।
टैक्स कलेक्शन हमने की। लेकिन और फिर जब अगले 5 साल हम देख रहे हैं, तकरीबन कोई 1750-1800 अरब रुपए से लेके 2500 अरब रुपए तक पहुंच गए 13 से 18 के दरमियान में। लेकिन फिर बल्कि 3700 तक पहुंच गए, और उसके बाद फिर आखिरी 4 साल में हम देखते हैं कि वो इंक्रीज होता है फ्रॉम 3700 प्लस टू 6.1 ट्रिलियन टैक्स कलेक्शन। तो ये 2-3 बड़े आपके की पॉइंट्स थे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है बच्चों को, स्टूडेंट्स जो हमारे हैं जो CSS की तैयारी, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इससे इसको फायदा होगा। और साथ साथ में ये लोग ये फिगर्स भी देखते जाएंगे जो हम साथ में अपलोड करेंगे।